हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 52 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है भूगोल एवं आपदा प्रबंधन से भारत का चाय उद्योग। तो भारत का जो चाय उद्योग है इसकी स्थिति के बारे में जानेंगे और भारतीय चाय उद्योग के लिए जो संघ बनाया गया है इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे और भारतीय चाय उद्योग की स्थिति किस तरह से अभी है और इनके कौन कौन से कारक है जो प्रभाव डालते हैं और भारतीय चाय बोर्ड की हालिया जो पहले आई है वह किस प्रकार से है और चाय की फसल हेतु आवश्यक दशाएं क्या क्या है और चाय उत्पादन और सतत विकास लक्ष्य है। तो इन सभी मुद्दों को आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं कि यह जो चैनल है वह दृष्टि के द्वारा जो मैगजीन दिए जाते हैं प्रति मंथ करंट अफेयर्स टुडे का, इसके जितने भी टॉपिक है सभी को एपिसोड के माध्यम से हर एक टॉपिक को इस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपको करंट अफेयर से संबंधित सभी टॉपिक यानी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए आपको अगर जुड़े रहना है किसी चैनल से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इस चैनल पे प्रति मंथ के जो मैगजीन आते हैं उनके हर एक टॉपिक को इस चैनल पे अपलोड किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत का चाय उद्योग। तो आप देख सकते हैं कि पिछले भी जितने भी टॉपिक है पीछे के हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक, जैसे कि संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से इसके जितने भी टॉपिक थे जो करंट अफेयर में घटित घटना है और जीएस के जो 4 पेपर है उस चारों पेपर से संबंधित, जैसे संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से हो गया, आर्थिक घटनाक्रम से हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भूगोल एवं आपदा प्रबंधन और भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय, जिसमें क्या है कि संवैधानिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान नहीं हुआ है, पर्यावरण एवं भूगोल अभी चल रहा है। तो दोस्तों ये सभी का टॉपिक जितने भी इसमें देखिए, आर्थिक घटनाक्रम है ना, तो रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण, धीमी जमा वृद्धि, मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण, डिजिटल रुपया, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, इन सभी को वीडियो के एक एक एपिसोड के माध्यम से इन सभी के बारे में जो मैगजीन में लिखा हुआ है सभी को आप तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, और आगे हमेशा करते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप इस चैनल से रेगुलर जो वीडियो डाला जाएगा आप तक पहुंचता रहेगा और आप इसका फायदा लेते रहेंगे और करंट अफेयर से जुड़े रहेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि यह जो मैगजीन है करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी न्यूज आते हैं, ठीक है, उस सभी का इसमें समाहित रहता है हिंदी में रूपांतरण करके। अब दृष्टि के बारे में आप जान ही सकते हैं, तो उसी का यह मैगजीन है। ठीक है, उसी के हर एक टॉपिक को, क्योंकि जो बच्चे मैगजीन जहां तक ये पहुंच नहीं पाता है दृष्टि का मैगजीन, हम चाहते हैं कि वीडियो के माध्यम से उन सभी स्टूडेंट को पहुंचाए जिसे इनसे वंचित न रह पाए वह स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग कह रहे थे कि इसके जो आप वीडियो डालते हैं तो आप पीडीएफ भी डाला कीजिए, तो पीडीएफ दोस्तों आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे हम मेरे जुड़ सकते हैं, क्योंकि और टेलीग्राम का जो लिंक है आप मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाकर के वहां देख सकते हैं। तो वहां पे लिंक दिया गया है, तो वहां पे जाकर के आप वहां से क्या कर सकते हैं कि ज्वाइन कर सकते हैं, या इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में हम दे देंगे, जिससे वहां से आप जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक में कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने भारतीय चाय संघ आईटीए के अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय उत्पादक सम्मेलन इंटरनेशनल स्मॉल टी ग्रोवर्स कन्वेंशन को संबोधित किया। तो इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझने के लिए से जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझना और आसानी हो जाएगा। तो कह रहा है कि ब्रिटिश बागान मालिकों ने असम से लेकर हिमाचल प्रदेश तक शिवालिक एवं लघु हिमालय के चारों ओर चाय बागान विकसित किए, जबकि वे दार्जिलिंग क्षेत्र से आगे सफल नहीं हुए। जो ब्रिटिश जो बागान मालिक थे, ठीक है, वो क्या थे, अपने समय में असम से लेकर हिमाचल प्रदेश तक शिवालिक एवं लघु हिमालय जो थे, हिमालय के जो अपनी एरिया जो है नीचे वाली क्षेत्र, शिवालिक एवं लघु हिमालय के चारों ओर चाय के बागान को विकसित किए, लेकिन
जो असम का दार्जिलिंग क्षेत्र है उसमें उससे आगे वह सफल नहीं हो सके। तो कह रहा है कि उत्कथन के बारे में चर्चा करते हुए समझाइए कि भारत में चाय उत्पादन एवं प्रसंस्करण उद्योग किस प्रकार गरीबी को कम करने एवं महिला सशक्तिकरण हेतु कारगर साबित हो सकता है। तो इसके बारे में कह रहा है आपको समझाने के लिए, अगर आप प्रशासन की तैयारी कर रहे हैं, प्रशासनिक जॉब के लिए, तो आपको इस तरह से नॉलेज होना चाहिए कि आप इन सब मुद्दों को कैसे समझा सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आपको कहीं से स्रोत चाहिए ही, तो ये स्रोत आपके लिए एक बेहतर है। तो आप जरूर अच्छे से वीडियो को देखो पूरे। तो चर्चा में क्यों है देख ली है। भारतीय चाय संघ क्या है, तो वर्ष 1881 में स्थापित भारतीय चाय संघ ITA भारत में चाय उत्पादकों का प्रमुख और सबसे पुराना संगठन है। यानी भारत में जो चाय उत्पादकों का सबसे प्रमुख और सबसे पुराना जो संगठन है वह है ITA यानी भारतीय चाय संघ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि भारतीय चाय उद्योग की स्थिति। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि उत्पादन, तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। ठीक है, अगर आपको प्रीलिम्स में अगर वनडे की तैयारी करते हैं, वनडे एग्जाम के लिए, या आप ऐसे तो यूपीएससी में इतना या स्टेट पीसीएस में इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए होना चाहिए कि जो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक चाय उत्पादक देश है, और भारत का उत्तरी भाग है वर्ष 2021-22 में देश के वार्षिक चाय उत्पादन का लगभग 83% के साथ सबसे बड़ा उत्पादक है। और भारत में जितने यानी टोटल मतलब 100% उत्पादन होता है चाय का, जिसमें जो उत्तरी भाग है, आप उत्तर में देख सकते हैं कि नेपाल से जितने भी सटे हुए स्टेट है ना, जैसे इधर क्या हो गया, आप देख सकते हैं। अगर भारत के पिक्चर आप अगर माइंड में बना सकते हैं तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि असम हो गया, असम उधर है ना, इस तरह से आप बना सकते हैं। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे अभी। ठीक है, तो वहां जो है टोटल उस भाग में 83% जो है वह क्या है कि चाय का उत्पादन करता है वो सभी राज्य। और दक्षिण में कुछ राज्य है जो समथिंग मतलब जो इसमें कितना 17% रह गया वो उत्पादन करता है दक्षिण भारत के। ठीक है, कह रहा है कि उसके सबसे बड़ा उत्पादक है जिसमें अधिकांश उत्पादन असम में होता है तथा उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भारत में चाय का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन से है, तो असम घाटी और कछार। ठीक है, असम घाटी है और कछार है। असम के 2 चाय उत्पादक क्षेत्र है, यानी असम घाटी और कछार जो है असम के 2 उत्पादक चाय जो चाय के उत्पादक क्षेत्र है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जबकि पश्चिम बंगाल में द्वार, तराई और दार्जिलिंग 3 प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। कहेगा कि असम के कौन 2 क्षेत्र है जो मतलब चाय उत्पादक के लिए मशहूर है, तो असम घाटी और कछार। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के लिए तो द्वार, तराई और दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग के बारे में आपको सुने ही होंगे क्योंकि दार्जिलिंग का चाय बहुत ज्यादा ही फेमस है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें सब पॉइंट जो है भारत के दक्षिणी भाग देश के कुल उत्पादन का लगभग 17% उत्पादन करता है, जबकि यानी भारत के जो उत्तरी भाग है वह 83%, तो भारत के दक्षिणी भाग जो होगा 17% बिल्कुल ठीक है उत्पादन करता है, जिसमें प्रमुख उत्पादक राज्य है वह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है। जिसमें दक्षिणी भारत में जो है वो 17% जो उत्पादन करता है चाय का, जिसमें कौन है, तमिलनाडु है, केरल है और कर्नाटक है। जिसमें अगला सब पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत का कुल चाय उत्पादन जो हुआ था 1283 मिलियन किलोग्राम था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं खपत के मामले में, ये तो भारत के उत्पादन क्षेत्र हो गया। ठीक है, उत्पादन हो गया और उत्पादन क्षेत्र हो गया, लेकिन देखते हैं आप खपत, भारत खपत कितनी करती है। तो भारत दुनिया के शीर्ष चाय खपत करने वाले देशों में से एक है ना, जहां देश के उत्पादित चाय का 80% घरेलू आबादी द्वारा उपभोग किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि भारत जो है दुनिया में जो जितने भी चाय उत्पादक देश है उसमें अगर जो चाय उत्पादक देश है उसमें अगर जो सबसे ज्यादा खपत करता है वह भारत ही है, यानी अपने उत्पादन का लगभग 80% वह खपत कर देता है। ठीक है, यानी उपभोग कर लेता है। निर्यात मतलब कितने करते हैं, 20% अप्रोक्स करते हैं। ठीक है, तो निर्यात भारत दुनिया के शीर्ष 5 निर्यातकों में से एक है, और निर्यात जो करते हैं वह दुनिया के जो 5 देश है जो चाय का निर्यात करता है उसमें से 5 में अपना स्थान रखता है, जो कुल निर्यात का लगभग 10% निर्यात करता है। और वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि अप्रैल नवंबर 2021 के बीच की यह डेटा है के दौरान भारत ने
458.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चाय का निर्यात किया है। उसके बाद अगला सब पॉइंट इसी में देखते हैं कि भारत दुनिया भर के 25 से अधिक देशों में चाय का निर्यात करता है, जिसमें क्या है रूस, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और चीन जैसे देश भारत से चाय के सबसे बड़े आयातकों में से हैं। और ये सभी जो देश देख रहे हैं वह भारत के सबसे बड़ा चाय के आयातक देश है, यानी हमारे देश से ये सभी देश चाय बहुत ज्यादा ही मात्रा में आयात करते हैं। ठीक है, यानी हम लोग क्या करते हैं उसको निर्यात करते हैं, ये सभी देश आयात करता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि हालिया परिदृश्य। ठीक है, वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का कुल चाय निर्यात मात्रा में 201 मिलियन किलोग्राम था। ठीक है, जनवरी अप्रैल 2022 के दौरान कुल निर्यात यानी 65 मिलियन किलोग्राम था और इसका मूल्य 215 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2021 में इसी अवधि से 9% अधिक था। भारत से निर्यात की जाने वाली अधिकांश चाय काली चाय, जो कुल चाय निर्यात का लगभग 96% है। और कह रहा है कि भारत से जो सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली चाय है वह है काली चाय, जो लगभग जो चाय जितने निर्यात करते हैं उसमें 96% जो है वह काली चाय को निर्यात किया जाता है। उसके बाद अगला जो सब पॉइंट है इसमें देखते हैं क्या है कि भारत के माध्यम से निर्यात की जाने वाली चाय के प्रकार हैं, यानी भारत किन किन प्रकार की चाय का यानी निर्यात करता है, जिसमें काली चाय सबसे ज्यादा 96% आप देखें। उसके बाद नियमित चाय है, हरी चाय है, हर्बल चाय है, मसाला चाय और नींबू चाय, ये सभी चाय को क्या करते हैं भारत निर्यात करते हैं। इनमें से काली चाय, नियमित चाय और हरी चाय भारत से निर्यात की जाने वाली कुल चाय का लगभग 80% है। जो आप काली चाय देखते हैं 80%, और नियमित चाय जो है 16% और हरी चाय जो है 3.5% किए जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट जो देखते हैं कि भारत की असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी चाय को दुनिया में बेहतरीन चाय में से एक माना जाता है। और भारत की जो चाय उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें से असम की जो चाय है, दार्जिलिंग के हैं और जो नीलगिरी के चाय है, वह दुनिया की बेहतरीन चायों में से एक माना जाता है। और इसकी जो विशेषताएं हैं उसको देखते हैं तो सुदृढ़ भौगोलिक संकेतों, चाय प्रसंस्करण इकाइयों में भारी निवेश, निरंतर नवाचार, संवर्धित उत्पादन मिश्रण और रणनीतिक बाजार विस्तार के परिणाम स्वरूप भारतीय चाय दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। और इसमें जो है कि नवाचार, नए नए मतलब जो उसमें विचार किया जाता है, निरंतर नवाचार यानी उसमें जो नए प्रकार से उसका संशोधन किया जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं इसमें भारतीय चाय की सर्वश्रेष्ठ मांग की जाती है। उसके बाद देखते हैं कि भौगोलिक संकेत। ठीक है, भौगोलिक संकेत क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स है ना, जो टैग लगा हुआ है वह देखते हैं कि दार्जिलिंग चाय, जिसे दुनिया भर में चाय की शैंपेन के रूप में भी जाना जाता है, और कह सकता है कि दुनिया भर में जो चाय का शैंपेन है किसे कहा जाता है, तो दार्जिलिंग चाय को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि चाय के फूलों सी सुगंध और अपनी विशेषता के कारण असम की चाय भारत की वैश्विक मान्यता का प्रतीक है। और वैश्विक मान्यता का प्रतीक कौन से चाय है, तो जिसमें फूलों की सी सुगंध और अपनी जो खास विशेषता रखती है वह असम की चाय है। ठीक है, उसके बाद है सब पॉइंट की दार्जिलिंग चाय पहला जीआई टैग उत्पाद था। और कह रहा है कि जीआई जो टैग लगा हुआ है वह दार्जिलिंग जो चाय है वह पहला ऐसा चाय है जिसे जीआई टैग लगा था। ठीक है, अब इसके दो अन्य वेरिएंट ग्रीन एवं व्हाइट को भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, और इसके जो दो अगले जो वेरिएंट थे, ठीक है, जाति थे, उसको भी जीआई टैग लग चुका है, जिसमें ग्रीन एवं व्हाइट को भी लग गया है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि चाय उद्योग का विनियमन। ठीक है, तो भारतीय चाय बोर्ड भारत में चाय उद्योगों के विकास और संवर्धन का प्रभारी है। उसमें क्या, इसके बाद क्या है कि क्या आप अवगत हैं, तो भारतीय चाय बोर्ड, ठीक है, तो भारतीय चाय बोर्ड की जो स्थापना हुई थी, चाय बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के अनुसार एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। एक शीर्ष निकाय के रूप में यह चाय उद्योग के समग्र विकास की देखभाल करता है।
उसके बाद इसके जो सदस्य हैं वह बोर्ड का गठन सदस्य चाय उत्पादकों, चाय व्यापारियों, चाय दलालों, उपभोक्ताओं और प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधियों तथा ट्रेड यूनियनों के 31 सदस्य है ना अध्यक्ष सहित से किया जाता है। और इसका जो मतलब संचालन किया जाता है इतने सदस्यों के द्वारा संचालन किया जाता है। और बोर्ड का प्रत्येक 3 साल में पुनर्गठन किया जाता है और कुछ नए चीज जोड़े जाते हैं और कुछ हटाए जाते हैं। इसके लिए प्रत्येक 3 साल पे इसका क्या किया जाता है, पुनर्गठन किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि भारतीय चाय बोर्ड की हालिया जो पहले आई है, ठीक है, वो क्या है। तो चाय विकास और संवर्धन योजना, यह योजना वर्ष 2021-26 यानी 2021 से 26 की अवधि के लिए भारतीय चाय बोर्ड द्वारा नवंबर 2021 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भारत में उत्पादन की उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बढ़ाना है। उसके बाद अगला सब पॉइंट है कि इस योजना के 7 महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें क्या है, छोटे किसानों के चाय रोपण को बढ़ावा। इसमें इस चाय के जो 7 महत्वपूर्ण घटक है वो कौन है कि इस मतलब जो सरकार जो पहले लाई है, ठीक है, भारतीय चाय बोर्ड की जो नई पहले आई है उसमें 7 प्रमुख घटक दिए गए हैं, जिसमें क्या है कि छोटे चाय किसानों के चाय रोपण को बढ़ावा देना, पूर्वोत्तर भारत के लिए क्षेत्र विशिष्ट कार्य योजना का सृजन, बाजार संवर्धन गतिविधियां में चाय उत्पादकों एवं व्यापारियों का समर्थन करना, ठीक है। उसके बाद अगला है कि श्रमिकों का कल्याण करना और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां करना, ठीक है। नियामक सुधार, स्थापना का खर्च, ठीक है। ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रणाली, जो इसमें 3 प्रकार के लाइसेंस अर्थात निर्यातक लाइसेंस, चाय अपशिष्ट लाइसेंस और चाय गोदाम लाइसेंस का स्वतः नवीकरण किया गया है। तो इस प्रकार से जो 7 महत्वपूर्ण घटक है वह लाया गया है भारतीय चाय बोर्ड की हालिया पहले के द्वारा। उसके बाद देखते हैं कि चाय की फसल हेतु आवश्यक दशाएं क्या है। तो जिसमें जो चाय के लिए जो महत्वपूर्ण दशक है, जो ज्योग्राफिकल इफेक्ट है, वो कौन कौन सी है। तो जलवायु हो गया, तापमान हो गया, वर्षा हो गया और मिट्टी हो गया। तो जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो चाय एक उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय पौधा है तथा गर्म एवं आर्द्र जलवायु में इसकी पैदावार अच्छी होती है, ठीक है। यानी गर्म भी होना चाहिए और आर्द्र भी होना चाहिए, यानी हल्की हल्की बारिश की तरह जो होते हैं ना वो भी होना चाहिए और गर्म भी होना चाहिए। तभी तो कहा जाता है कि ये पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, क्योंकि इसको डेली बारिश भी चाहिए हल्की हल्की और धूप भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तापमान क्या है। तो तापमान के बाद के बारे में देख सकते हैं कि आदर्श तापमान लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए तथा 35 डिग्री से ऊपर और 10 डिग्री से नीचे का तापमान हानिकारक होता है। और चाय के लिए जो 35 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 10 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए। इसलिए देख सकते हैं कि असम का जो क्षेत्र है वह और पश्चिम बंगाल का जो ऊपरी दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, ये सब चाय के लिए बहुत अच्छा उत्पादन का क्षेत्र है, क्योंकि आगे ज्यादा ऊपर जा भी नहीं सकते क्योंकि वहां ठंडी ज्यादा रहती है, यानी वहां की जो तापमान है वह बहुत कम होता है, ठीक है। इसलिए वर्षा जो है पूरे वर्ष समान रूप से वितरित यानी 150 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है चाय के लिए, ठीक है। उसके बाद इसके लिए जो मिट्टी की जो जरूरत होती है किस तरह की है। तो छिद्र युक्त अम्लीय मृदा होनी चाहिए जिसमें कैल्शियम नहीं हो, ठीक है, जिसमें जल आसानी से प्रवेश कर सके और पानी जो है इनके जड़ों तक आसानी से पहुंचा जा सके, क्योंकि इसके पत्ती में पानी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ये सब जो फैक्ट है ये सब आप देख चुके हैं यहाँ, है ना। उसके बाद है कि चाय उत्पादन और सतत विकास लक्ष्य जो है किस प्रकार से है। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि चाय उत्पादन एवं प्रसंस्करण सतत विकास लक्ष्य SDGs में योगदान देता है, जिसमें अत्यधिक गरीबी को कम करना लक्ष्य फर्स्ट है, भूख के खिलाफ लड़ाई लक्ष्य 2 है, महिलाओं का सशक्तिकरण लक्ष्य 5 और स्थलीय परिस्थितिकरण तंत्र यानी परिस्थितिकी तंत्र का सतत उपयोग लक्ष्य 15 शामिल है। इसके अलावा ग्रामीण विकास और सतत आजीविका के लिए चाय के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा में योगदान करने के लिए चाय मूल्य श्रृंखला में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उसे भी फायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।